ट्रेन की उसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, आपके पास सिम निकालने की पिन है क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अपने बैग से पिन निकालकर उसे दे दी। उसने थैंक यू कहा, सिम डाली और फिर पिन मुझे लौटा दी। थोड़ी देर बाद वह कुछ बेचैन सी दिखी। मैंने पूछा, कोई परेशानी? वह बोली, सिम चालू नहीं हो रही। मैंने मोबाइल देखा और कहा, अभी एक्टिवेशन में टाइम लगता है, थोड़ी देर में ओटीपी आएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराई, फिर बोली, पता नहीं ये सिम किसके नाम पर ली गई है। मैंने कहा, जिसने दी है उसके नाम पर होगी। धीरे धीरे बात बढ़ी। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कौन सा है? वह बोली, दिल्ली। मैंने कहा, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूं। थोड़ी झिझक के बाद उसने कहा, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जो मैं आज पकड़ रही हूं। दिल्ली पहुंचकर तीसरी बदलूंगी, फिर हमेशा के लिए आजाद। मैं चौंका, आजाद? किससे? वह बोली, उस कैद से जिसमें हर लड़की होती है, जहां कहा जाता है जब जैसा कहो वैसा करो, जहां शादी तय हो जाए और अपनी मर्जी की कोई जगह ना हो। मैं घर से भाग आई हूं। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। मैंने पूछा, अकेली भाग रही हो? वह मुस्कुराई, नहीं, मेरा लवर आगे के स्टेशन पर मिलेगा, फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। थोड़ी देर चुप्पी रही। उसने कहा, आज मेरा बर्थडे है। उसने मुझे टॉफी दी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कितने साल की हुई? 18। मैंने कहा, मतलब अब शादी की कानूनी उम्र हो गई। वह हंसी और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगी। बातों बातों में उसने जाना कि मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी, 1 साल का बेटा। मैंने कहा, कुवैत में अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोड़ दी। बेटी को पहली बार गोद में लिया तो लगा पूरी दुनिया यही है। वह ध्यान से सुनती रही, फिर पूछा, आपने लव मैरिज की थी? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आसानी से नहीं। मेरी पत्नी खुशबू से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। उन्होंने मना किया था, जाति और समाज की वजह से, पर खुशबू ने हार नहीं मानी। वह बोली, चलो आप तो खुशकिस्मत हैं, हमें तो लड़ने की हिम्मत भी नहीं मिली। मैंने कहा, हिम्मत भागने में नहीं, ठहरने में होती है। जो सच में प्यार करता है वो किसी को दुख नहीं देता। तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका इरादा सही होना भी जरूरी है। वह चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर मैसेज टोन बजा। सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप टिकट निकाला, फाड़ दिया और मुझसे बोली, आपका फोन मिलेगा? उसने नंबर डायल किया। पापा, सॉरी, मैं घर लौट रही हूं। फोन के उस पार शायद उसके पिता की आवाज थी, रोते हुए, सुकून से भरी। उसने कॉल काटा, सिम निकालकर तोड़ दी और मुझे लौटा दी। ट्रेन रुक चुकी थी। वह उतरने से पहले बोली, धन्यवाद, शायद आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती टल गई। मैं बस मुस्कुरा दिया। वह चली गई और मैं सोचता रह गया, शायद किसी की सही बात कभी कभी पूरी जिंदगी बचा लेती है।